हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फिफ्थ सेम दिसंबर 2023 फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था, पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारा व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, डिस्कस जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। व्यापकीकृत निर्देशांक क्या है, व्यापकीकृत वेग को वर्णित कीजिए। सबसे पहले हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बताना है क्या होता है, फिर उसमें जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स sufficient to completely describe the configuration of a dynamical system. These are the minimum number of coordinates needed to describe the motion of a system. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक तरह से सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या है? जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y हमारा एफ एक्स का फंक्शन है, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x और डिपेंडेंट हो गया y। तो इसमें हमें इंडिपेंडेंट लेने हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर ना करते हो ऐसे कोऑर्डिनेट, तो जिनसे हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बताई जा सके। अब जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कहा, तो उसमें हमारी x से कॉन्फ़िगरेशन बताई जा सकती है, तो उस वाले में हमारा x जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। अब एक्स वाई जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ r, वो r इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो यानी r इक्वल टू आर एक्स वाई जेड लिखते हैं ना ब्रैकेट में हम, तो यानी r फंक्शन है x का भी, y का भी, z का भी, और ये आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे कि एक बॉक्स वाला एग्जांपल था लास्ट वीडियो में, तो उसमें ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो इसमें इन तीनों को यानी x, y, z जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ऐसा कोई भी सेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाता है जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दे कॉन्फ़िगरेशन को। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम। आगे लिखा है, दिस आर द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ सिस्टम। ये मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिससे मोशन डिस्क्राइब हो जाए। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, हमारा बीच एक में एक पॉइंट से जब हम बॉल को घुमाते हैं, एक थ्रेड से बॉल बांध ली और थ्रेड से घुमाते हैं, तो उसका एक तरह से एंगल चेंज हो रहा है। तो हम खाली थीटा की एस्पेक्ट में उसकी, क्योंकि लेंथ तो सेम है यानी आर रेडियस सेम है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, तो थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की तरह वर्क कर सकता है। हमें ज़रूरी नहीं है एक्स और वाई दोनों ले, क्योंकि आर कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बताना था हमें। तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा। एक यहाँ पे देखो, ये नहीं पूछा व्हाट इज़ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं आती, उसका एक तरह से फॉर्मूला आता है। तो द पोजीशन वेक्टर आर इज़ अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स गिवन एज। अब कोई भी पोजीशन वेक्टर आर है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। कैसे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या क्या मान लिया हमने, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn T। तो आर आर आई वेक्टर है, वो किस किस का फंक्शन है? Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q3 N T। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए फॉर ith पार्टिकल के लिए। आई उसमें जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में है बहुत सारे होंगे पार्टिकल, तो हमने आई वाले के लिए देख रहे हैं। हम आई वाले के लिए हम जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो यूलर्स थ्योरम से क्या है? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बाय यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में क्या है? हमने ये डेल अप्लाई कर दिया, तो डेल आर आई क्या हो गया? इक्वल टू पहले फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज़ डेल के साथ। यानी हमने आर आई का पहले Q1 के एस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, और फिर डेल क्यू आई वो Q1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर डेल वो आर आई का Q2 के रेस्पेक्ट में करा, यानी डेल आर आई ओवर डेल Q2, और फिर डेल Q2 एज इट इज़ लिख दिया। प्लस ऐसे डॉट 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 करते हुए डेल आर आई ओवर डेल Q3N और डेल Q3N, प्लस डेल आर आई ओवर, अब लास्ट कोऑर्डिनेट टी है तो टी के एस्पेक्ट में करा, डेल आर आई ओवर डेल टी इंटू डेल टी। अब जो हमारा फिक्स टाइम के लिए जो डेल टी है वो जीरो होता है, एक तरह से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कह सकते हो आप। तो ये जीरो होगा तो लास्ट वाली टर्म हमारी जीरो हो गई, और इसे हमने समेशन के लिए रख लिया, क्योंकि वैल्यू क्या से चेंज हो रही है, 1 2 3 ऐसे कर करके 3n तक जा रही है, तो हमने समेशन करके लिख दिया। क्या लिखा? डेल आर आई इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 to 3n डेल आर आई ओवर डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो इसमें जो हेयर डेल क्यू जे डिनोट्स द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट।
तो इसमें जो ये डेल क्यू जे है ये हमारी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब।